हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र का निगमन देखेंगे, जो हाई स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र का आज हम निगमन देखेंगे कैसे किया जाता है। तो इस सूत्र के निगमन के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और इसे हम लाल ऑक्साइड, चांदी या अन्य धातुओं से इधर कलई या पॉलिश कर देते हैं। इसको कुछ नाम दे देते हैं एम डैश। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये इसका ध्रुव है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखी गई। तो नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहां से आती हैं? फोकस से होकर जाती है। ये इसका फोकस है। और एक प्रकाश किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वो क्या होती है? पुनः अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, एन है, इसको नाम दे देते हैं आर मान लेते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये ए और बी, ए बी वस्तु है और यहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसको हम बी डैश ए डैश कह रहे हैं। अब वस्तु से जो ध्रुव की दूरी है या दर्पण से वस्तु की दूरी, उसको हम u मानते हैं, होती है। प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी v होती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी r होती है, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस से ध्रुव की दूरी स्मॉल f होती है। ये दूरियां हैं। तो इन दूरियों को अगर हम लिख लें तो u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अगर f की बात करें तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी। और अगर हम बात कर लें r की, तो क्या है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। अब हम दो दो त्रिभुजों को लेंगे जो समरूप हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। समरूप का मतलब है इसका ये कोण 90 अंश है तो ये भी कोण 90 अंश है। शीर्षाभिमुख कोण देख लें, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका जो शीर्षा, अगर इसका हम समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से लिखें तो हो जाएगा ए बी बटे, सबसे पहले किस किस त्रिभुज को ले रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल BAC तथा राइट एंगल ट्राइंगल B डैश A डैश C में हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश बराबर हो जाएगा, ये दूरी है AC और ये दूरी आपकी क्या है? A डैश C है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज अगर हम लें, एक त्रिभुज ये लेते हैं, ये वाला, ये क्या है? A डैश B डैश F, A डैश B डैश F तथा ये भी समरूप है किसके? इससे हम इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, मान लेते हैं ये आर्यन है
इसको एन डैश मान लेते हैं, आर्यन है। तो एक त्रिभुज है आर एन एफ, आर एन एफ में ये भी शीर्षाभिमुख है, ये कोण इसके ये 90 है तो ये भी 90 है। तो लिख देंगे आर्यन बटे ए डैश वी डैश बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, एफ एन बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो इन दोनों रेखाओं पर कहीं परपेंडिकुलर गिराइए, उन परपेंडिकुलर यानी रेखा पर गिराया गया लंब की लंबाइयां समान होती हैं। तो लिख सकते हैं इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए बी जो बराबर हो जाएगा किसके, आर्यन के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 में अगर हम मान रख दें, समीकरण 2 में मान रख दें तो क्या आएगा, ए बी बटे ए डैश वी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, ये मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 में एल एच एस बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, ये लिख सकते हैं यहां तक। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ए से लेकर सी मान लेते हैं, माना यह गोलीय दर्पण अत्यंत सूक्ष्म है, तो बिंदु एन सूक्ष्म होगा तो एन कहां होगा, पी पर हो जाएगा, तो एन पी पर स्थित होगा। तो हम लिख सकते हैं, अब दूरियों का अगर हम लिखें तो AC बराबर क्या होगा, तो देखिए अगर P से देखें तो ध्यान दीजिए अगर मैं N को P मानूं तो AC का जो मान होगा हो जाएगा AP माइनस CP, कितना हो जाएगा, AP माइनस CP। भाई AC को निकालना है और हम N को P पर मान रहे हैं, तो AP में से CP घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। और हम ए डैश सी की बात करें, ए डैश सी इतना मान निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी में से ए डैश पी को घटा देते हैं और बराबर एफएन को क्या लिखेंगे, एफपी और बटे ए डैश एफ की बात कर लें, इतना मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए डैश पी माइनस हमको निकालना है, क्या निकालना था, ए डैश एफ, इतना मान निकालना है तो ए डैश पी में से एफ पी घटा देंगे, ये लिखा। अब सबका मान रख लेते हैं। देखिए जो है दर्पण से विपरीत यानी जिधर प्रकाश की किरण चल रही है उसके विपरीत की जितनी भी दूरियां हैं सब निगेटिव ली जाती हैं। तो एपी ए से लेकर पी तक की दूरी यू है तो ये भी निगेटिव ली जाएगी, माइनस सीपी ये आर है तो ये भी निगेटिव ली जाएगी, बटे सीपी माइनस आर और माइनस ए डैश पी कितना है, ए डैश पी यू है तो माइनस का यू होगा, ए डैश पी, अच्छा सॉरी ए डैश पी ले रहे हैं तो ए डैश पी का मान कितना वी है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एफ पी माइनस का एफ होगा, बटे ए डैश पी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए डैश पी तो वो भी माइनस का वी हो जाएगा, माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा माइनस का u और माइनस माइनस प्लस एफ आर बटे माइनस का r प्लस का v इजिकल टू माइनस का f बटे माइनस का v और प्लस का f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, uv माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u इंटू वी इधर करेंगे तो माइनस u इंटू एफ, इसका इसमें करेंगे तो v इंटू आर और इसका करेंगे तो प्लस r इंटू एफ, ये हो जाएगा। इसका इधर करिए
तो माइनस माइनस प्लस एफ इंटू आर, और ये करेंगे तो माइनस एफ इंटू बी। तो देखिए ये वाला टर्म तो इससे कट गया, बीच में इक्वल का साइन है, तो बचा कितना u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ माइनस बी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू बी, ये बचा। अब चूंकि हम जानते हैं f बराबर होता है r/2, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहां से मैं r बराबर क्या लिख सकता हूं, r बराबर लिख सकता हूं 2 इंटू एफ। तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। इस समीकरण में अप्लाई करें तो u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ माइनस बी इंटू आर की जगह पर क्या लिख लेंगे 2f, तो 2f को लिख लें ऐसे 2vf, ये हो जाएगा, और इजिकल टू माइनस एफ इंटू बी। इसको चाहे इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ माइनस 2vf, और ये इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा f इंटू वी इजिकल टू 0। तो ये घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ, घटाइए तो क्या बचेगा v इंटू एफ इजिकल टू 0। क्या करेंगे uvf से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, अगर भाग दे देंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा uv बटे uvf माइनस uf बटे uvf माइनस vf बटे uvf इजिकल टू, इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो uv से uv कट गया, uf से uf कट गया, vf से vf कट गया, बचा कितना 1 अपान एफ माइनस 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इजिकल टू 0। तो इसको थोड़ा लिख लें सही से, तो 1 अपान एफ बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, और यही दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र, क्योंकि इसी का निगमन हम कर रहे थे 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो मुझे लगता है स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।